हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली मिंट में एक आर्टिकल आई थी तो मैंने वहाँ से पिक किया है इस टॉपिक को। आर्टिकल आपके स्क्रीन पे है, ये आप देख सकते हो कि सीपीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो पहले से थोड़ा कम हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये वाले पीक पे, सो यहाँ से रिड्यूस होके थोड़ा कम हुआ है ये। तो अभी फिगर 6.77 है। 7 के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रहा है ये, बल्कि 8 भी था। अभी ये रिड्यूस होके 6.77 है। आरबीआई की जो टारगेट होती है दैट इज़ 2 to 6%। ठीक है, आइडियली इसे 4% के आसपास रखना होता है इन्फ्लेशन को। सो इसमें जो अपर सीलिंग है दैट इज़ 6%। सो अभी का जो डेटा था दैट इज़ 6.77%। सो अभी भी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं और इसमें बहुत टाइम लगेगा। फर्दर इस टॉपिक को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्फ्लेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो ये दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। पार्ट 1 में मैंने स्टैटिक पोर्शन कवर किए थे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। जैसे आपको एक मिलेगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसके अलावा बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जो इन्फ्लेशन को समझने में आपको हेल्प करेंगे, सो वो मैंने पार्ट 1 में कवर किया था। एंड पार्ट 2 में मैंने बताया था कि इंडिया में जो कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी ऐसे, तो उनका बेसिस क्या होता है एंड कितने टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो उसी में मैंने बताया था सीपीआई के बारे में, मैंने उसमें डब्ल्यूपीआई के बारे में भी बताया था। फर्दर सीपीआई के कितने टाइप्स होते हैं वो भी बताया था। तो आज के टॉपिक में हमारा फोकस सीपीआई पे रहेगा। इसमें से बहुत कुछ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन में हेल्प मिले और जो भी आज के आर्टिकल से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंटेंट क्या है। सो हम सीपीआई को पहले डिफाइन करेंगे, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे कि सीपीआई होता क्या है और हमें किसी भी नॉर्मल हाउस होल्ड को सीपीआई के डेटा से क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। देन हम देखेंगे इसके कितने टाइप्स होते हैं, जो मेजर टाइप्स हैं, एंड इसी सबसे डिराइव्ड है फिर ये फर्दर टाइप्स, 3 टाइप्स। सो हम इसको वन बाई वन करके ब्रीफली ऐसे देखते हैं कि क्या होते हैं ये। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन सीपीआई की मीनिंग क्या है, राइट। तो सपोज़ कि कोई एक नॉर्मल हाउस होल्ड है, उनको महीने भर में बहुत सारे सामान खरीदने होते होंगे, जिसमें हो सकता है फूड रिलेटेड आइटम्स हो, सब्जियां हो गई, ठीक है, या फिर ग्रोसरी के जो भी आइटम्स हैं वो सब आ गए इसमें। इसके अलावा हो सकता है क्लोथिंग्स हो, फिर हो सकता है कि घर में बच्चे हैं, उनके एजुकेशन में खर्चा आ रहा होगा, हर महीने की फ़ी होगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं। इन सबको कंबाइन करके देखा जाता है कि पूरे महीने कितना खर्चा आ रहा है। एंड नेक्स्ट मंथ अगर ये जो पूरा कंबाइंड कॉस्ट है, जो कंबाइंड एक्सपेंसेस है, अगर इसमें इंक्रीज हुआ है, गिवन कि आप सेम चीज़ों पे खर्च कर रहे हो और सेम अमाउंट की चीज़ें परचेज कर रहे हो, जैसे अगर पहले एक बच्चे की फ़ी जा रही है तो नेक्स्ट मंथ में भी उसी की फ़ीस है, कोई और इंक्रीज ना हो। देन जितने आप कपड़े ले रहे हो पूरे महीने भर में, या जितनी फूड आइटम्स आप परचेज कर रहे हो, तो उन सबको कांस्टेंट मानते हुए फिर ये देखा जाता है कि जो लास्ट मंथ का एक्सपेंस था, अभी उसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो सपोज कि मैंने पूरे महीने भर 1000 रुपी खर्च किए इस महीने, नेक्स्ट मंथ मेरा ये कॉस्ट बढ़ के हो गया 1050, कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। तो 1000 से 1050 हो गया, दैट इज़ ये 5% का इंक्रीज है, राइट। सो हम इसी को बोलेंगे कि ये इन्फ्लेशन रेट है। मैंने बहुत ही एक ओवरव्यू आपको समझाया है। देन एक्सप्रेशन ऑफ इंडेक्स, तो ये भी इसी में होता है कि हम 100 के टर्म्स में करते हैं इसको एक्सप्रेस। ठीक है, तो सपोज कि 100 रुपी खर्च था पहले, अब वो बढ़ के 105 हो गया है, तो हम बोलेंगे कि 5% का इंक्रीज हुआ है। इसीलिए आप जब भी कोई आर्टिकल देखते होगे पीआईबी में या फिर न्यूज़पेपर में, तो सपोज जैसे CPI, अच्छा ये क्या होता है अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल आती है तो आपको ब्रैकेट में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, 2016, और यहाँ पे लिखा होता है 100। ठीक है, ये आप देखना आज के आर्टिकल में भी होगा, या फिर आप पीआईबी में कोई भी आर्टिकल देखो इन्फ्लेशन के ऊपर, तो आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है। अब ये जो ईयर लिखा है ना, इसका मतलब होता है बेस ईयर, हम इस ईयर के रिस्पेक्ट में प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। एंड 100 का मतलब होता है कि 100 के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं प्राइसेस, जो कि मैंने बताया पहले अगर 100 था अब ये 105 हो गया, या सपोज पहले 110 था अब ये 115 हो गया। ठीक है, तो इसमें 5 हो गया डिफरेंस, इसको डिवाइड करेंगे 110 से, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें परसेंटेज देगा, जो भी है ये आपका परसेंटेज आ गया, तो इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन का लेवल इस परसेंट से इंक्रीज हुआ है।
इसमें थर्ड कंपोनेंट है कि जब आप सीपीआई की वैल्यूज़ निकालते हो तो ऐसा नहीं होता कि पूरे कंट्री का डेटा आपको एक ही साथ मिल रहा है। आपको क्या होता है, लोकेशन वाइज आपको स्टडी करनी पड़ती है। डेटा बहुत सारे सिटीज़ से स्टेट से आ रहे हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से सिटी में, अगर मान लो सिटी ए बी एंड सी है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि सिटी ए की जो प्राइस है उसमें जो इंक्रीज़ हुआ है वो सिटी बी से कितना ज़्यादा या कम है, राइट। सो सिटीज़ को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं, स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देन होता है कंपाइलेशन। अब कंपाइल करने का काम किसी एक एजेंसी का नहीं होता। इसमें बेसिकली आप देखोगे कि दो एजेंसीज सीपीआई के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में दो एजेंसीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला है लेबर ब्यूरो, और दूसरा है जिसको बोलते हैं एनएसओ। ये दो एजेंसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे कि किसका रोल कहाँ पे आता है, ठीक है। सो कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं अब हम। सो सबसे पहले सीपीआई के जो टाइप्स हैं, अगर हम ब्रॉडली देखें तो यही तीन टाइप्स होते हैं। एक चौथा भी हुआ करता था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2010 में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास तीन ही हैं अभी। अच्छा, इसको जो मैंने बताया कि लेबर ब्यूरो और एनएसओ, ये दो एजेंसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का रोल कहाँ कहाँ पे आता है। तो सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे, तो आपने एक टर्म सुना होगा डीए, दैट इज़ डियरनेस अलाउंस, ठीक है। अब ये डियरनेस अलाउंस को का बेस बेसिकली सीपीआई आईडब्ल्यू ही होता है। इसी के बेसिस पे ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती है कि किसको कितना डियरनेस अलाउंस देना है, ठीक है। सो इसका बेस ईयर है 2016। इसको कंपाइल करती है लेबर ब्यूरो एक अटैच्ड ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो सीपीआई आईडब्ल्यू को ये एजेंसी कैलकुलेट करती है। इनफैक्ट जो बाकी के भी दो है ना, उनको भी लेबर ब्यूरो ही करती है, ठीक है, लेकिन उनका बेस ईयर अलग अलग होता है। जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स, इन दोनों का बेस ईयर जो होता है वो होता है 1986 87, ये इसका बेस ईयर है, ठीक है। अब ये नेम से क्लियर है वैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स में प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनका जो अपना अपना कॉस्ट है, तो उनके कॉस्ट में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, जो उनका एक्सपेंस होता है मंथली। लाइकवाइज एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, फिर रूरल लेबरर्स हैं। तो इस तरह से कंपाइल की जाती है। बेस ईयर आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आते भी हैं बहुत जगह, ठीक है। और ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि सबसे पहला उसका बेस ईयर क्या है, दूसरा ये कि उसको कंपाइल कौन करता है। तो आपको यहाँ पे ये ऐसे याद रखना है कि जब भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात आएगी, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की बात आएगी, या फिर रूरल लेबरर्स की बात आएगी, तो इसको कंपाइल करता है बस एक एजेंसी है, लेबर ब्यूरो, ठीक है। बेस ईयर डिफरेंस है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल वर्कर का 2016 है और एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स इनके हैं 1986-87, ठीक है। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तो अब ये यूज़ में नहीं है, तो हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे। देन एक दूसरा तरीका है कैटेगराइज करने का, वो है रूरल, अर्बन और कंबाइंड। तो अब जैसे मैंने बताया कि सीपीआई आईडब्ल्यू है, सीपीआई आरएल है, सीपीआई एएल है, जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखा है। सो वो वर्कर्स स्पेसिफिक था, राइट। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं रीजन स्पेसिफिक, कि रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट क्या है, बढ़ा है घटा है क्या है, फिर अर्बन एरिया में, एंड इन्हीं दो डेटा को यूज़ करके फिर हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। सो ये काम होता है एनएसओ का, ये काम होता है एनएसओ का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। दिस इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये आप सर्च करना है इसके बारे में। सो इस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये सबका बेस ईयर 2012 है, ठीक है। सबसे पहले 2010 हुआ करता था, जिसको कि 2015 में चेंज करके 2012 कर दिया गया है। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि सीपीआई रूरल, अर्बन और कंबाइंड का बेस ईयर क्या है, तीनों का सेम है, दैट इज 2012, ठीक है। सो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। एक तो हो गया कंपाइलिंग एजेंसी, और दूसरा हो गया उसका बेस ईयर क्या है, ठीक है।
ओके, तो हमने जितने भी फैक्ट्स के ऊपर बात की है, और ये टॉपिक एक्चुअली में बहुत छोटा है, आपको बहुत डिटेल में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी लाइक कैलकुलेशन की मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से करते हैं, उतना आपको नहीं देखना। आप बस फैक्ट्स याद रखो, एंड कॉन्सेप्चुअल जो भी इसका पार्ट है वो आप समझ लो कि ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इससे किस पे इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, अब वो देखने के बाद जो हमने जिस भी फैक्ट के ऊपर बात की हमने अभी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देखो एक बार, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख के सोच के, और इसका आंसर आप निकालो कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया इन केस, तो प्लीज़, बहुत सारे लोगों ने बोला भी है हमें टेलीग्राम चैनल पे या फिर ऐसे भी, कि वीडियोस जब आती हैं तो टाइमिंग को लेके थोड़ा सा इशू है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तो एक पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे आप प्रेस करो, सो दैट वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपके पास ये आ जाए। ठीक है, और कंटेंट अगर सही लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।